Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. In the previous video, we have started the chapter Biomolecules and covered about monosaccharides and derived monosaccharides. And today we'll study about the oligosaccharides. मोनोसैकेराइड्स जो कि सिंगल शुगर से बने हुए हैं, मतलब एक ही शुगर से एक कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन हुई है. डिराइव्ड मोनोसैकेराइड्स वो मोनोसैकेराइड्स जिनमें हमने मॉडिफिकेशन की है. चलो आप मुझे बताओ शुगर एसिड और शुगर अल्कोहल का एग्जाम्पल, कि जो शुगर एसिड है एक डिराइव्ड मोनोसैकेराइड है उसका एग्जाम्पल और शुगर अल्कोहल का एग्जाम्पल. लिपिड्स को आप माइक्रोमोलिक्यूल कहेंगे या मैक्रोमोलिक्यूल कहेंगे और क्यों कहेंगे, इसका आप मुझे कमेंट में आंसर दीजिए. एंड द लास्ट, व्हाट इज सेलुलर पुल. सेलुलर पुल क्या है ये भी आप मुझे बताने वाले. चलो तो ओलिगोसैकेराइड्स को हम पढ़ेंगे. ओलिगोसैकेराइड्स ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें जो रिपीटिंग यूनिट है वो कितनी है 2 to 10. एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो 2 से 10 शुगर रेजिड्यूज से बना हुआ है. ऐसी शुगर रेजिड्यूज जो आपस में लिंक होती हैं, कंबाइन करती हैं और एक कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन करती हैं. अब यहाँ पर ये जो 2 to 10 शुगर रेजिड्यूज हैं, मतलब एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसमें 2 शुगर्स भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, ऐसे करके 10 तक होती हैं और मोर देन 10 फिर हमारा पॉलीसैकेराइड कहलाएगा वो. मतलब अगर 10 से ज़्यादा शुगर रेजिड्यूज हैं तो उसे हम पॉलीसैकेराइड कहेंगे. सिंगल है तो मोनोसैकेराइड, 2 to 10 है तो ओलिगोसैकेराइड. अब यहाँ पर ये जो शुगर रेजिड्यूज हैं इनको कंबाइन करने के लिए एक बॉन्ड की रिक्वायरमेंट होगी. बॉन्ड बनेगा तभी तो 2 शुगर रेजिड्यूज आपस में लिंक होंगी और ऐसा बॉन्ड जो 2 शुगर्स को ज्वाइन करता है वो कहलाता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. जैसे एक ये ग्लूकोज है. अच्छा, ग्लूकोज में भी क्या रहता है, एक अल्फा ग्लूकोज लिखा रहता है कहीं पे, एक होता है बीटा ग्लूकोज. तो उसमें कुछ नहीं है, सिंपल जो फर्स्ट कार्बन है अगर उसमें H ऊपर है, OH नीचे की तरफ है तो दिस इज द अल्फा, और अगर ये उल्टा हो गया OH ऊपर आ गया H नीचे आ गया तो वो हो जाएगा बीटा. तो ये एक शुगर हो गई, ये दूसरी शुगर हो गई. तो इन शुगर्स में लाइक दिस इज द फर्स्ट कार्बन, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. यहाँ पर भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. तो 2 शुगर्स में, 2 शुगर रेजिड्यूज में एक शुगर का पहला कार्बन, दूसरी शुगर का या तो 4th कार्बन या 6th कार्बन या फिर 2nd कार्बन, कुछ भी हो सकता है. 2nd भी हो सकता है, 4th भी हो सकता है, 6th भी हो सकता है. ये आपस में ज्वाइन होते हैं, लिंक होते हैं, ठीक है, और एक बॉन्ड बनाते हैं एंड दैट बॉन्ड इज नोन एज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. ये एग्जाम में पूछा जाता है. ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी आप इसमें लिख सकते हो कि नेम द बॉन्ड that joins 2 sugar, that is glycosidic bond या glycosidic linkage. तो देखो ये क्या है, ये हो गया 4th कार्बन इस शुगर का और ये हो गया 1st कार्बन. तो ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये कंबाइन कर जाएगा इस हाइड्रोजन के साथ और यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा. क्या होगा, वाटर रिमूव हो जाएगा. और वाटर रिमूव होने के बाद ये जो शुगर्स हैं ये आपस में बॉन्ड बना लेंगी. ठीक है, ये देखो ये यहाँ पर क्या हो गया, बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी. किसके बीच में, 1st और 4th कार्बन के बीच में. सेम 1st और 6th, 1st 2nd के बीच में भी हो सकता है. तो ये कहलाएगा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. बिकॉज एक शुगर का पहला कार्बन है, दूसरे शुगर का 4th कार्बन है. ठीक है. अच्छा, अब ये जो शुगर रेजिड्यूज हैं अगर ये अल्फा है तो इनको हम कहेंगे लाइक अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. बीटा है तो बीटा लिख देंगे. अगर ये अल्फा है तो लाइक अल्फा 1, देन अगर सेकेंड वाली जो बीटा है तो बीटा 2, बीटा 4, ऐसे करके हम उसका बॉन्ड बना देंगे. तो इसमें ज़्यादा हमें केमिस्ट्री नहीं लगानी है, सिर्फ बायो को बायो में रहते हुए हमें सिर्फ इनके जो रिपीटिंग यूनिट्स हैं उनको लर्न करना है, उनको याद रखना है. तो पहला जो टाइप है ओलिगोसैकेराइड का दैट इज डाइसैकेराइड्स. डाइसैकेराइड का मतलब जो 2 शुगर रेजिड्यू से बना हुआ है. इसके एग्जांपल्स और कई बार मतलब यूजुअली
जो क्वेश्चन है वो पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइसेक्राइड, या मतलब पॉलीसेक्राइड कौन सा है, या फिर जो फेवरेट है वो है सुक्रोज। सुक्रोज से यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। तो पहला जो एग्जाम्पल है डाइसेक्राइड का दैट इज माल्टोज। माल्टोज को हम माल्ट शुगर भी कहते हैं। बार्ले माल्ट में प्रेजेंट रहता है ये, और जिसे ब्रूइंग इंडस्ट्री में बियर फॉर्मेशन में यूज किया जाता है। तो ये जो माल्टोज है ये किससे बना हुआ है, ये दो ग्लूकोज से बना हुआ है। अल्फा ग्लूकोज है दोनों ही, और इनके बीच में जो कार्बन्स जुड़े हुए हैं वो एक ग्लूकोज का फर्स्ट है, दूसरे का फोर्थ है। तो 1,4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। बस इतना सा याद रखना है, इसकी रिपीटिंग यूनिट्स याद रखनी है। और ये अगर हो सकता है पूछ ले, मतलब इसमें हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि आएगा ही आएगा, लेकिन इसको हम साइड में भी नहीं रख सकते कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा भी नहीं कह सकते, और बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा भी नहीं कह सकते। तो आपको याद रखना पड़ेगा, मतलब याद रख लेना, पूछ ले तो कर देना, ना आए तो ठीक है। सेकेंड जो एग्जाम्पल है दैट इज आइसोमाल्टोज। देखो यहाँ पर एक ग्लूकोज का पहला है और दूसरे ग्लूकोज का फोर्थ है माल्टोज में। आइसोमाल्टोज में क्या होगा, एक ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन है और दूसरे का अगर 6th कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो क्या बना देगा, आइसोमाल्टोज। ठीक है, तो यहाँ पे है 1,6 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। नेक्स्ट एग्जाम्पल है लैक्टोज का। लैक्टोज मिल्क शुगर जिसको हम कहते हैं, और ये बना हुआ है बीटा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज से। बीटा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज से, और इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट इज बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सेलुबायोज। सेलुबायोज में बीटा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज होते हैं, दोनों रिपीटिंग यूनिट्स, दोनों शुगर रेसिड्यूज, एंड द बॉन्ड इज बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। जो लास्ट एग्जाम्पल है डाइसेक्राइड्स का वो है सुक्रोज। सुक्रोज को टेबल शुगर भी कहा जाता है, केन शुगर भी कहा जाता है। इनके जो अदर नेम है ना, इनसे भी क्वेश्चन आ सकता है, लाइक टेबल शुगर इज, या माल्ट शुगर इज, ब्लड शुगर इज, फ्रूट शुगर इज, तो ऐसे भी इसमें आ सकते हैं। तो सुक्रोज की जो रिपीटिंग यूनिट है बेटा वो है अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रुक्टोज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसमें आपको इसकी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी याद रखनी है और इसकी रिपीटिंग यूनिट्स भी याद रखनी है। ये जो चैप्टर है ना बायोमोलिक्यूल, ये आप 12th केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, वहां पर थोड़ी केमिस्ट्री ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ पर थोड़ी बायो ज़्यादा है। इस चैप्टर में है सेम, कोई इसमें मतलब कुछ बदलाव नहीं है, बस प्रायोरिटी बदल जाएगी, इधर बायोलॉजी उधर केमिस्ट्री। तो सुक्रोज जो है वो किससे बना हुआ है, अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रुक्टोज, और यहाँ पर जो बॉन्ड है दैट इज अल्फा 1 बीटा 2, मतलब ग्लूकोज का पहला कार्बन और फ्रुक्टोज का सेकेंड कार्बन, और इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है दैट इज अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब एक और क्वेश्चन आता है, रिड्यूसिंग शुगर्स और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स पूछ लेता है कई बार, और जो मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चन ये है कि सुक्रोज इज अ रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग। तो पहले है क्या, अगर किसी भी शुगर का कोई फंक्शनल ग्रुप फ्री है, फंक्शनल ग्रुप फ्री है और उस फंक्शनल ग्रुप के फ्री होने से वो क्या कर रहा है, किसी सब्सटेंस को रिड्यूस कर रहा है, तो वो कहलाता है रिड्यूसिंग शुगर। लेकिन अगर किसी भी शुगर के जो सारे फंक्शनल ग्रुप इंगेज्ड हैं और वो किसी भी सब्सटेंस को रिड्यूस नहीं कर पाता है, रिडक्शन नहीं कर पाता है, वो कहलाता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो जो सुक्रोज है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर, मतलब जितने भी हायर पॉलीसेक्राइड्स, हायर ओलिगोसेक्राइड्स जो हैं दे आर नॉन रिड्यूसिंग। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है व्हाई सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग, बिकॉज इसके पास कोई भी फ्री फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अगर फ्री फंक्शनल ग्रुप है तो ये क्या होगा, रिड्यूसिंग होगा, और ये किसी भी सब्सटेंस को रिड्यूस कर देगा। लेकिन अगर इसके पास कोई भी फंक्शनल ग्रुप फ्री नहीं है तो ये नॉन रिड्यूसिंग कहलाएगा। अब नेक्स्ट जो है ओलिगोसेक्राइड का सेकंड पार्ट, जैसे डाइसेक्राइड हो गया वैसे ही ट्राइसेक्राइड हो गया, मतलब जिसमें 3 शुगर, एग्जाम्पल जैसे रेफिनोज हो गया जो एक गैलेक्टोज, एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज से बना हुआ है। फिर जैसे टेट्रा, मतलब यहाँ पे 4 शुगर्स हैं, बस जो मोनोमर्स हैं उनका नाम सेम है, उनकी जो क्वांटिटी डिफर कर जाएगी। जैसे कि यहाँ पे रेफिनोज में एक गैलेक्टोज था, तो ये जो स्टेकायोज है उसमें 2 गैलेक्टोज हो जाएंगे, 2 गैलेक्टोज, एक ग्लूकोज, एक फ्रुक्टोज। पेंटा में 5 शुगर्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वर्बियोज, यहाँ पर 3 गैलेक्टोज हैं, एक ग्लूकोज है और एक फ्रुक्टोज है।
नेक्स्ट जो है दैट इज पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड का मतलब जो बहुत ज्यादा शुगर से बना हुआ है, मोर देन 10। यहां पर जो मोनोमर्स हैं, मतलब जो शुगर रेजिड्यूज हैं, दे आर मोर देन 10, कितनी भी हो सकती हैं। अब पॉलीसेकेराइड्स, पॉली मतलब मैनी, सेकेराइड मतलब शुगर, सेक्रोन जो बहुत सारी शुगर से बना हुआ है और उनको आपस में जोड़ा गया है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से। तो आज हम इसके टाइप्स करेंगे, एग्जांपल्स जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो भाई पॉलीसेकेराइड को हम उसकी रिपीटिंग जो यूनिट्स हैं उसके हिसाब से और ये जो फंक्शन करता है उसके हिसाब से डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अगर यहाँ पर ये जो शुगर्स जो हैं, रिपीटिंग यूनिट्स जो हैं वो सेम है, जैसे ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, मतलब बार बार सेम यही रिपीट हो रहा है, ग्लूकोज ही रिपीट हो रहा है, तो जो रिपीटिंग यूनिट अगर सेम है वो कहलाता है होमोपॉलीसेकेराइड्स, या इसको होमोपॉलीमर भी कहते हैं हम लोग। जैसे ग्लाइकोजन हो गया, ग्लूकोज से बना हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, सेम रिपीटिंग यूनिट है। लेकिन अगर रिपीटिंग यूनिट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, मतलब एक पॉलीसेकेराइड जो है वो दो से ज़्यादा, 2-3 ऐसी शुगर रेजिड्यू से बना हुआ है, अलग अलग डिफरेंट बहुत सारी हैं और अलग अलग हैं, तो वो क्या कहलाएगा, हेट्रोपॉलीसेकेराइड, या फिर इसको हम कहेंगे हेट्रोपॉलीमर। तो एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे, होमोपॉलीमर्स को डिस्कस करेंगे, हेट्रोपॉलीमर्स को डिस्कस करेंगे। अब जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। भाई ऐसा पॉलीसेकेराइड जो किसी भी सेल के कंपोनेंट का स्ट्रक्चर बना रहा है, फॉर एग्जांपल सेल वॉल की फॉर्मेशन कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। जैसे कि सेलुलोज हो गया, सेल वॉल बना रहे हैं ना ये। लेकिन अगर ऐसे पॉलीसेकेराइड्स हैं जो कि रिजर्व फूड मटेरियल के फॉर्म में किसी भी सेल में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट रहते हैं, वो क्या कहलाएंगे, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। मतलब वो फूड को स्टोर करके रखते हैं, जैसे ग्लाइकोजन है, इमरजेंसी के समय यूज किया जाएगा। और कुछ ऐसे पॉलीसेकेराइड्स हैं जो कि जैसे जो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज हैं उनमें मैट्रिक्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं, या फिर एक जो म्यूसिलेज शीट जो बना रहे हैं वो कहलाते हैं म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स, जैसे हाइलुरोनिक एसिड। यहाँ पे आ गया हमारा ग्लाइकोजन। तो इन सब को 1 by 1 हम डिस्कस करेंगे, एक एक पॉलीसेकेराइड को, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। So that's it for today. If you like my video, then please share and subscribe my channel. Thank you.